दोस्तों आपका स्वागत है वन टाइम एग्जाम स्टडी चैनल में। मैं आज नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का बेस्ट ट्रिक लाया हूं। इसमें सिर्फ वो क्वेश्चन देखेंगे नंबर सिस्टम के जो बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखे आंसर ट्रिक की सेकंडों में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जबकि उसके अंतर 4 हैं। तो अंतर 4 नहीं है। इसमें भी अंतर 4 है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो चेक करते हैं, पहला छोड़ दिए दूसरा चेक करते हैं। 7 3 3 7 0 1 हासिल 10 11 110 ये हो जा रहा है। अंतर 4 है यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। पहले ये देख लेते हैं, 14 है, इसमें नहीं है, सी में भी है, डी में भी है। चलिए पहला चेक करते हैं। यदि आगे देखते हैं, यदि दहाई इकाई से दोगुना है। दहाई जो है इकाई से दोगुना नहीं है। इसमें देखते हैं, दहाई जो है यानी 8 इकाई से दोगुना नहीं है। इसमें डी में है, ये सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? यानी 24 ये भी हो सकता है। 6 भाग में बांट सकते हैं इसको, 5 1 यानी 6 भाग में बांटना है। एग्जैक्ट बटेगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ये भी बटेगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये 35 जो है, 35 को 6 से आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी यही आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ दिया दो संख्याओं का गुणनफल 336 है तो उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। योगफल जो है, योगफल अंतर से 28 अधिक है। योगफल देखिए, पहला देख लीजिए 42 और 8 जोड़ लीजिए 50, और उनका अंतर कितना, 8 माइनस कर दीजिए इसमें तो 34 से घटा दीजिए। उनका योगफल अंतर से 28 अधिक है। 10 में 4 जा 6 और 4 में 3 जा 1, तो ये नहीं होगा। दूसरा चेक कर लीजिए, 24 और 14 कितना हो जाएगा आपका 38। अंतर कितना हो जाएगा, 10 घटा दीजिए 28। एग्जैक्ट ये 28 तो आ जा रहा है। उनका योगफल अंतर से 28 अधिक आ जा रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 भी आ जा रहा है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ दिया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ देखिए 34 है, 34 को पलट देंगे तो 4 3 पलट दें और 3 जोड़ने पे पलट दिया जाए और नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए 46, तो मूल संख्या की 4 गुनी नहीं हो रही है। मूल संख्या की 4 गुनी 61 है तो 16 हो जाएगा। तो मूल संख्या 61 है तो ये 16 हो गया, 3 19 हो जाएगा। तो मूल संख्या की 4 गुनी ये भी नहीं होगा। यहाँ 25 है, 25 तो ये हो जाएगा 52, 3 जोड़ देंगे 55, तो ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ दिया है 16, इसको देख लेते हैं 16, तो 16 ये दिया है तो ये हो जाएगा 61, 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64, तो 16 चौके 64 हो जा रहा है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ दे दिया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख कर ही दिमाग खराब हो गया। चलिए लेकिन देखिए सेकंडों में सिर्फ सॉल्व करेंगे आप। ए बी सी 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 74 है। ए इकाई एवं दहाई के अंकों से दोगुना है। इकाई और दहाई अंकों से दोगुना है। इकाई और दहाई के अंकों से दोगुना है। ए है,
बी में अंकों से 2 गुना है, नहीं है। सी में 3 1 4 2 गुना नहीं है, यानी ए ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। 2 गुना है तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है, 495 है। और इसमें एक और कंडीशन दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर प्लस कर देंगे तो 74 आ जा रहा है। ये भी सही है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है, 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया, 2 अंकों वाली संख्या को उनके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है। मान लीजिए ये 8 1 9 हो जाएगा, 9 गुणे 81 करेंगे तो 405 नहीं आएगा। मान लीजिए ये 4 और 5 है, कितना हो गया 9, 9 गुणे 45 यानी 405 आ गया, 405 आ गया। उसके बाद क्या दे, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पे यानी 5 और 4 अदल बदल करने पे बनी नई संख्या में गुणा करने पे 486, तो 486 आ रहा है, यानी बी ऑप्शन सही होगा आपका, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 4 और 3 है, तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 8 7 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। जैसे 81 91 71 नन ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर, मान लीजिए ये 81 है तो ये 18 से भाग देंगे तो 4 3 नहीं आएगा। यहाँ देखिए 91 है, 91 19 से भाग देंगे तो भी नहीं आएगा। यहाँ 71 है, 71 को हो जाएगा 17 से भाग देंगे तो 17, 71 में 17 से 4 धाई में 68 3 आ जा रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। उसके बाद अंकों के योगफल से भाग देने पर, अंकों के योगफल तो 71 में 8 से भाग देंगे तो 64, 8 धाई में 64 7 आ जा रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की एक संख्या 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है और इकाई के स्थान पर उनका अंक 1 है, इकाई के स्थान पर उनका अंक 1 है। वह संख्या उन अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 287 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। सभी 11 से भाज्य हैं प्लस सभी का इकाई अंक 1 है। अब आगे क्या पूछा है, वह संख्या उन अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 297, 121 को उलट करेंगे 121 से होगा, तो ये नहीं होगा। ये 231 है, यह इसको उल्टा करेंगे तो 297 अधिक आ ही नहीं सकता, बी भी नहीं होगा। 561 कुछ मान लीजिए चेक कर लेते हैं, उलट देंगे तो आ जाएगा कितना 561, इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 165। 11 में 5 जा 6, यहाँ 5, 15 में 6 जा 9, यहाँ 4 में 1 जा 3, तो ये भी नहीं आ रहा है। फिर आगे चेक कर लेते हैं। 400 कितना है 51, इसको उलट देंगे कितना आ जाएगा 154, और 11 में 4 जा 7, यहाँ 4 14, 14 में 5 जा 9, 3 में 1 जा 2, 297 आ जा रहा है,
यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है तो सभी में 9 है। अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए तो मूल संख्या से 9 अधिक हो जाता है। तो इसको अदल बदल करेंगे 45, तो मूल संख्या से 9 अधिक, अधिक कहाँ, कम हो जा रहा है, यानी नहीं होगा। इसको अदल बदल करेंगे 54, मूल संख्या से 9 अधिक, यानी बी ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन एग्जाम में आदमी कन्फ्यूजन होता है, इसको ए टिक मारते, लेकिन ए ट्रिक कर देता, लेकिन ए नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम से, ऑप्शन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन इससे बाहर आ ही नहीं सकता। जितना हमने बताया है इसी के अंदर ही आएगा, और आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और टिक करेंगे। चलिए, अगर ये हमारा ट्रिक अच्छा लगा, ये क्लास अच्छा लगा, समझ आया, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।